विधानसभा का मानसून सत्र कल से 8 सिविल लाइंस पर जारी है। बीजेपी विधायक दल की बैठक परसों पास हो सकता है जीएसटी बिल। इस बार सदन में अपनों से घिर सकती है सरकार। विधायकों के 1300 से ज्यादा सवाल आएंगे सामने। तिवाड़ी आहूजा के साथ कई असंतुष्ट बीजेपी विधायकों ने लगाई सवालों की लंबी कतार। कोटा में दुष्कर्म पीड़ित की पहचान उजागर करने का मामला। विवादों में फंसी बीजेपी महिला मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष। कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। भरतपुर रेलवे स्टेशन पर लव स्टोरी के बीच की ड्रामेबाजी। प्रेमी युगल के घर वाले हुए आमने सामने। दिल्ली से भागकर मुंबई में की थी शादी। और जालोर के सांचौर में फिर जल प्रलय के हालात। 25 से ज्यादा गांवों से टूटा उपखंड मुख्यालय का संपर्क। टोंक में बनास के कारण टूटा कई गांवों का रास्ता। नमस्कार, मैं हूं अश्विनी। बिग फाइट लाइव में आज हम बात करेंगे पाठशाला की प्रताड़ना पर। इस हफ्ते के दौरान कई मर्तबा हमारा सामना ऐसी खबरों से हुआ था जहां स्कूली बच्चों को निजी स्कूल से लेकर सरकारी स्कूल के स्तर पर कहीं न कहीं परेशानियों के जरिए प्रताड़नाओं से रूबरू होना पड़ा। ऐसे हालात में सवाल उठा कि क्या 3rd डिग्री टॉर्चर के जरिए कुछ बेहतर कल की उम्मीद हम कर सकते हैं? क्या स्कूलों में बच्चे सिर्फ टीचर्स की भड़ास निकालने का जरिया बनकर रह गए हैं, या फिर स्कूलों में तालीम देने का सिलसिला तहजीब के साथ जोड़कर देखा जाना चाहिए? इस सिलसिले में समाज के पहलू से लेकर मानसिकता और खुद अध्यापकों के पहलू को समझने की आज कोशिश होगी। समझना चाहेंगे शिक्षा के साथ जुड़े लफ्ज क्वालिटी के क्या मायने होने चाहिए, क्योंकि शिक्षा का नाम ही गुणवत्ता से जुड़ा है। तो फिर क्वालिटी एजुकेशन का फर्क कैसे महसूस किया जाए? खास मेहमानों के साथ जारी रहेगा बातचीत का दौर इस पेशकश में। क्या पाठशाला के मायने प्रताड़ना से जुड़े होते हैं? बात करेंगे। समाजशास्त्री राजीव गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं। मनोचिकित्सक डॉक्टर अनीता गौतम हमारे साथ हैं। निजी स्कूल शिक्षक और राजस्थान प्राइवेट एजुकेशन एसोसिएशन के महासचिव संजय तिवाड़ी जी हमारे साथ हैं। सरकारी स्कूल शिक्षक और राजस्थान प्राथमिक माध्यमिक शिक्षक संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष विपिन शर्मा जी बातचीत में हमारे बीच मौजूद होंगे। एक रिपोर्ट का रुख करते हैं। जिन तस्वीरों का जिक्र हमने किया, आप भी देख लीजिए कि हुआ क्या है और इस पर क्या बात होनी चाहिए। किसी भी बच्चे के लिए स्कूल पहली सीढ़ी होती है, जिसके जरिए वो अपने आने वाले कल को संवारने का रास्ता तैयार करता है। पर प्रदेश में निजी से लेकर सरकारी स्कूलों पर अक्सर उठने वाले सवालों को लेकर फिर से चर्चा का दौर तेज हो चुका है। इसलिए हम आपको प्रदेश के ऐसे स्कूलों की 5 तस्वीरें दिखाते हैं जिनके कारण सवाल अब जोर पकड़ने लगे। पहली तस्वीर झुंझुनू के भोपालपुरा गांव की, जहां ज्ञान का मंदिर कहे जाने वाले स्कूल को अध्यापकों ने शराब पीने का अड्डा बना दिया है। यहाँ टीचर पर शराब के नशे में आने और राष्ट्रगान का अपमान करने का आरोप है। यही नहीं, ज्ञान देने वाले गुरु यहाँ बच्चों से अश्लील बातें भी किया करते हैं। आलम ये हो गया है कि प्रशासन की लापरवाही और टीचर्स के रवैये से तंग आकर यहाँ ग्रामीणों ने स्कूल के बाहर विरोध प्रदर्शन कर बीते दिनों गेट पर ताला भी जड़ दिया था। ऐसे में शिक्षा देने वाले टीचर ही अगर स्कूल में शराब पी कर आएंगे तो समझा जा सकता है कि बच्चों की मानसिकता पर क्या प्रभाव पड़ता होगा। और शिक्षा की जगह जब नशाखोरी का ज्ञान दिया जाएगा तो बच्चे भी शायद इसके शिकार होने से नहीं बच पाएंगे। अब रुक करते हैं दूसरी तस्वीर का। सरकारी स्कूल के बाद निजी स्कूलों के सिस्टम पर सवाल खड़े करने वाली ये तस्वीर है। आमतौर पर जहां लोग मानते हैं
कि निजी स्कूल का स्तर सरकारी स्कूल से बेहतर होता है, लेकिन अगर बच्चों को बेहतर बनाने के लिए उन्हें 3rd डिग्री का टॉर्चर दिया जाए तो वो कहां तक सही है। ऐसा ही कुछ राजधानी के अंकिता पब्लिक स्कूल की टीचर ने पहली कक्षा की छात्र के साथ किया। छात्र ने जब कॉपी में सुलेख ठीक से नहीं लिखा तो इस बात से चिढ़कर टीचर ने छात्र का सिर दीवार पर जोर से मार दिया। सिर पर लगने से छात्र अचेत हो गया। इसके बाद उसे स्कूल में पढ़ने वाली छात्र की बड़ी बहन ने परिजनों को सूचित किया और मौके पर बुलाया। परिजन बच्चे को लेकर जेके लॉन अस्पताल पहुंचे, जहां से उसे एसएमएस अस्पताल के ट्रोमा सेंटर रेफर कर दिया। वहीं तीसरी तस्वीर बाड़मेर के निजी स्कूल की है, जहां तीसरी क्लास में पढ़ने वाली छात्रा को स्कूल का होमवर्क नहीं करने पर टीचर ने इस कदर पीटा कि मासूम की आंख पूरी तरीके से सूज गई और घाव भी हो गए। मासूम की गलती बस इतनी थी कि वो अपना होमवर्क करना भूल गई थी, तो ये बात उसकी जान पर ही बनाई। लेकिन हद तो तब हो गई जब मासूम की माँ बेटी को लेकर स्कूल गई और उसकी माँ के साथ भी टीचर ने बदसलूकी की। पूरे मामले में जब टीचर से बात करनी चाहिए तो टीचर ने बात करने से ही इनकार कर दिया। वहीं मासूम अभी तक सहमी हुई है। तो चौथी तस्वीर उदयपुर के मावली कस्बे के मॉडल स्कूल की है, जहां स्कूल की प्रिंसिपल और स्कूल स्टाफ ने प्रार्थना सभा में छात्र छात्राओं को मुर्गा बना दिया और उठक बैठक लगवाकर टॉर्चर भी किया गया। वहीं पांचवी तस्वीर सिस्टम और स्कूलों के गिरते स्तर को दिखाने वाली। अलवर जिले के गढ़ी सवाई राम गांव में शिक्षा विभाग द्वारा आदर्श स्कूल के नाम पर बच्चों के साथ भद्दा मजाक किया जा रहा है। यहाँ डिजिटल इंडिया के इस दौर में 180 बच्चों को शमशान घाट में पढ़ाया जा रहा है। इन तस्वीरों के बाद तो आप समझ ही गए होंगे कि आजादी के 70 साल बाद भी देश की मूलभूत सुविधा शिक्षा देने के स्तर में कैसा सुधार किया गया है। देश का भविष्य माने जाने वाले बच्चे किस दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में पिटाई और पढ़ाई के बीच सवाल है कि क्या पिटाई के डर से बच्चों को पढ़ाया जा सकता है? क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम कमजोर है? क्या गुरु शिष्य में डर का रिश्ता होना चाहिए? और क्या स्कूलों में गाइडलाइन की पालना नहीं होती? एक सीधा सा सवाल है, आज मैं भी समझना चाहूंगा कि क्या स्कूलों में 3rd डिग्री टॉर्चर पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? क्योंकि अक्सर ऐसे सवाल खड़े होते हैं, लेकिन क्या ये लाजमी है या फिर ये जायज़ नहीं होना चाहिए? आप अपनी राय firstindianews.com पर दे सकते हैं, साथ ही फेसबुक या फिर ट्विटर पर बता सकते हैं कि इस सवाल पर आज आपने क्या राय रखी है। सबसे पहले विपिन जी, मैं आपका रुख करना चाहूँगा। आमतौर पर सरकारी स्कूलें व्यवस्थाओं को लेकर सवालों के घेरे में होती है, लेकिन सरकारी स्कूलों में अगर ये व्यवस्था है तो क्या सवाल नहीं होने चाहिए? निश्चित रूप से सवाल जायज़ है। जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। 3rd डिग्री टॉर्चर की बात करें और स्कूलों में शराब पी के आने वाली बात करें, इसके लिए कोई भी इनके पक्ष में नहीं खड़ा। कार्रवाई होनी चाहिए। हम जब से कह रहे हैं कि सरकार सिस्टम लेके आ रही है, मॉनिटरिंग सिस्टम लेकर आ रही है, स्कूल बंद करके शिक्षकों की व्यवस्था कर रही है। करीब 20,000 स्कूल बंद कर दिए पिछले 2 सालों में कि शिक्षकों को वहां से एडजस्ट करके जो स्कूल है उन्हों में भेजा जाए। एक नया सिस्टम किसी भी तरह कर रही है, वो सरकार का पहलू है, लेकिन टीचर वहां फिर भी अवेलेबल नहीं है। टीचरों की शॉर्टेज है। 5 क्लास पे केवल 2 टीचर्स दिए गए हैं। 2 टीचर्स, क्या उनका सिलेबस सेम है? क्या उनका कठिनाई स्तर सेम है? तो 2 टीचर उन बच्चों को कैसे हैंडल करेंगे? मैं ये नहीं समझ पा रहा कि जो ये घटनाएं हो रही हैं उनसे स्टाफ की कमी या फिर सिलेबस का तालमेल नहीं बैठना, क्या मामला है? कोई फ्रस्ट्रेशन डेवलप हो जाता है? निश्चित रूप से फ्रस्ट्रेशन डेवलप हो जाता है कि बच्चों को कुछ सिखाया नहीं पा रहा, टीचर्स डाक में लगा रहता है और 2 टीचर्स उनके लिए अवेलेबल है, तो 5 क्लास के उस कठिनाई स्तर को कैसे समझे? तो इस वजह से टीचर फ्रस्ट्रेटेड होकर इस तरह की कार्रवाई करने लग जाता है। यही स्कूल प्राइवेट स्कूलों का है, क्योंकि वहां मैनेजमेंट का प्रेशर इतना जबरदस्त है कि टीचर्स को रिजल्ट ओरिएंटेड देना ही देना है। इस वजह से वो फ्रस्ट्रेशन में इस तरह की कार्रवाई कर देता है। अब इसी को हाल ही में आपके चैनल्स ने भी दिखाया कि जैसे कोटा में बच्चों द्वारा आत्महत्याएं हो रही है, क्योंकि वो बड़े बच्चे हैं, रिजल्ट नहीं दे पा रहे थे, वो आत्महत्या कर लेते हैं। और अब टीचर्स, यहाँ छोटे बच्चे हैं तो टीचर फ्रस्ट्रेशन में बच्चों के ऊपर मैं एक बार रोकना चाहूंगा आपको। राजीव गुप्ता साहब, आपसे समझना चाहेंगे कि सामाजिक दृष्टिकोण के नजरिए से देखा जाए तो स्कूल सबसे अहम कड़ी होता है किसी भी बच्चे की जिंदगी के लिए, लेकिन क्या ऐसे स्कूल और इस तरह के जो टीचर्स हैं उनको बर्दाश्त करेगा समाज? नहीं, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। एक इसका
सिंगल लाइन आंसर है कि ये चीज़ बर्दाश्त नहीं की जा सकती। आप तो कह रहे हैं 3rd डिग्री, किसी भी तरह का कोई भी टॉर्चर, मतलब अगर विद्यालय के अंदर है, शिक्षा प्रणाली के अंदर है, इसका मतलब शिक्षा प्रणाली में कहीं कोई विसंगति है और हमें उस विसंगति को स्वीकार कर लेना चाहिए। हम किसी भी तरह की हिंसा को स्वीकार नहीं कर सकते, वो चाहे वर्बल वायलेंस हो, चाहे वो इमोशनल वायलेंस हो, चाहे वो फिजिकल वायलेंस हो। अब सवाल ये है कि ये वायलेंस स्कूल्स में है क्यों? अश्विनी, एक सवाल मेरे दिमाग में भी जी। और मैं चाहूंगा कि मेरे साथी उन चीज़ों पे उत्तर दें, और वो बहुत बड़ा सवाल मैं कर रहा हूँ। हमने हिंसक समाज को लेजिटिमेसी दे दी है, पूरी सोसाइटी में वायलेंस अब लेजिटिमेट है। हम हर जगह पर देख रहे हैं लोग कानून अपने हाथ में ले रहे हैं, पुलिस टॉर्चर हो रहा है, आर्म फोर्सेस का टॉर्चर हो रहा है, जिनके पास पावर है वो टॉर्चर कर रहे हैं। तो जब टॉर्चर हम सोसाइटी के अंदर एक्सेप्ट कर लें, और अब तो ये होने लगा कानून फैसला करता रहेगा, कानून तो हमारे हाथ में है, तो हमने अगर वायलेंस को लेजिटिमेसी दे दी, तो सोसाइटी में अगर वायलेंस है तो स्कूल उस वायलेंस से कैसे बचेंगे? एक बात तो ये। दूसरा, ये दुर्व्यवहार या अशोभनीय व्यवहार, शराब पीना या दूसरी चीजें, ये केवल हमारी अपनी अब व्यवहार प्रणाली का हिस्सा नहीं है, ये हमारे शक्ति प्रदर्शन का भी हिस्सा है। और हम चुनौती देते हैं कि हम ये सब कुछ करेंगे, हमारे पीछे पॉलिटिकल सपोर्ट है, हमारे पीछे गांव का सपोर्ट है, हमारे पीछे कास्ट का सपोर्ट है, हम कानून का उल्लंघन करेंगे, अगर आप में हिम्मत है तो हमको रोक लीजिए। अगर सोसाइटी के अंदर इस तरह का लॉ एंड ऑर्डर का वायलेशन हमारी शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा बन जाए, तो हम कैसे उम्मीद करें कि स्कूल्स उससे बच जाएंगे? ये सारी घटनाएं कहीं ना कहीं उसका हिस्सा हैं। एक सवाल तो ये था। दूसरा, ये बच्चों के ऊपर पुस्तक का बोझ, टीचर के अपने फ्रस्ट्रेशन, टीचर्स के ऊपर इतने तरह के दबाव, विद्यार्थी के ऊपर किसी प्रकार के, अब तो आपने एग्जामिनेशन सिस्टम शुरू कर दिया। क्या एग्जामिनेशन वायलेंस नहीं है? क्या कंपटीशन वायलेंस नहीं है? क्या बच्चे को हर क्लास के अंदर ये प्रूव करना पड़े कि वो इंटेलिजेंट है, ये वायलेंस नहीं है? क्या परिवार के अंदर माता पिता बार बार उसको ये कहें कि तुमको फर्स्ट डिवीजन लानी है, तुमको फर्स्ट रैंक लानी है? क्या हम बच्चे के साथ इमोशनल वायलेंस नहीं कर रहे? तो जब इस पूरे माहौल के अंदर हम सब ये पाने के इच्छुक हो गए, तो फिर ये परिणाम हमारे सामने निकल करके आएंगे। एक बड़ा पहलू आपने रखा है। मैं संजय तिवारी साहब आपका भी रुक करूं, उससे पहले अनीता जी आपसे भी जानना चाहूंगा। राजीव गुप्ता साहब ने जो सवाल रखे, क्या सच में आज दरकार है हमारे एजुकेशन सिस्टम से पूछे जाने की कि कहाँ हिंसा को बढ़ावा दिया जा रहा है और कहाँ हम खुद अनजाने में वायलेंस का शिकार हो जाते हैं बच्चों के लिए? जो आप फिजिकल पनिशमेंट की बात कर रहे हैं, इसको कॉर्पोरल पनिशमेंट कहा जाता है। पनिशमेंट इसलिए दिया जाता है ताकि बच्चे के अंदर वो बिहेवियर दोबारा ना हो, एक तरीका का, एक बिहेवियर मॉडिफिकेशन का एक तरीका है। पर फिजिकल पनिशमेंट बिल्कुल भी सही नहीं है, चाहे वो 1st डिग्री का हो, 2nd डिग्री का हो या 3rd डिग्री का हो, किसी भी डिग्री का फिजिकल पनिशमेंट बिल्कुल सही नहीं है। इसके शॉर्ट टर्म इफेक्ट भी होते हैं बच्चे पे और लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी होते हैं। शॉर्ट टर्म जो कि इमीडिएट इफेक्ट होते हैं, जैसे कि आपने अभी टीवी पे दिखाया, उसकी आंख के पास सूजन आ गई, बच्चे के सर पे लग गई, ये इंजरी हो सकती है। बच्चे के कान पे अगर आप बहुत जोर से चाटा लगाते हो तो कान का पर्दा फट सकता है। कई बार जैसे अपन छोटे बच्चों को इस तरीके से झंझोड़ देते हैं, ये एक आपको लगता है बहुत ही ईजी है, पर उसके अंदर क्या होता है, आपका दिमाग स्कल से टकराता है बच्चे का, जिसकी वजह से ब्रेन के अंदर माइनर इंजरी हो सकती है।